अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ीशान असफ़र। वैसे मैं कभी फ़ेसबुक पे वीडियो डालता नहीं, लेकिन आज आप हज़रात के सामने एक बहुत अहम मसला पेश करना चाहता हूँ। अगर कोई भूल-चूक हो जाए तो माज़रत। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने एक बहुत ही अफ़सोसनाक और सबक आमोज़ वाक़या पेश करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ग़ालिबन 6 सितंबर बरोज़ बुध की बात है कि मैं अपनी आदत के मुताबिक अपने छोटे भाई की ख़बर पर पहुँचा। तो देखा कि कब्रिस्तान के अपोज़िट वकील साहब के घर के पास एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मुझे लगा शायद आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जिस वजह से इतनी बड़ी भीड़ है। तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर मारते हुए मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश किया, और जैसे ही गेट खोला तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि चलो चल के देख लेते हैं क्या हुआ है। और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक शख्स अपना नस काट के लेटा हुआ है और करीब थी कि उसकी मौत हो जाती है, और तकरीबन 150-200 की बड़ी तादाद उसको देख रही थी और कोई कुछ नहीं कर रहा था। और सब बस अपने अपने राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद लड़की के चक्कर में ऐसा किया है, कोई कह रहा था कि घर से मार के भगा दिया होगा, घर में लड़ाई कर लिया होगा जिस वजह से ऐसा किया है। गालिबन सब अपने अपने मशवरे और राय पेश कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक शख्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही मैं उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी हल्की सी जान बची हुई थी, क्योंकि उसका पेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, अप डाउन। तो मुझे लगा कि उसकी जान बची हुई है। तो फ़ौरन मैंने अपने एक बहुत ही अजीज़ दोस्त जिसका घर पड़ोस में ही था, लुड मोहल्ला में, उसे कॉल किया कि जिसका नाम अनवर है और लोग उसे मोनू मोनू कह के पुकारते हैं। मैंने कॉल किया और वो बंदा 30 से 40 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँचा, और फ़ौरन वो यहाँ पे एक नस चेक किया गले के पास, और उसे ऐसा लगा कि इसकी जान बची हुई है। तो फ़ौरन वो उसे वहाँ से उठाया और टोटो वाले को रोका, और कोई भी टोटो वाला जल्दी रुक नहीं रहा था इस वजह से कि पैसे कौन देगा। तो एक टोटो वाला बहुत मुश्किल से रुका, उसे ये कहा गया कि भाई आपको पैसे हम देंगे। तो वो फ़ौरन उसे एक्सेप्ट किया, और उस इंसान को लेकर के हम लोग फ़ौरन सदर अस्पताल पहुँचे, इमरजेंसी वार्ड में। और जैसे ही वहाँ उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो उस बंदे को होश आ गया, और बहुत ही, जब वो सिलाई हो रही थी तो उसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। बड़ी मुश्किल से वो सिलाई हुआ, और जब उसे होश आया तकरीबन आधे घंटे के बाद तो उसे पूछा गया, भाई आप कौन हो, क्या हो, क्यों हो, ऐसा क्यों हरकत कर बैठे। तो बताया सारी बातें, जैसा कि वो ऐसा जो हरकत किया अपनी बीवी की वजह से किया, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, और सबसे अहम चीज़ कि वो हमारे कंट्री से था ही नहीं। वो बंदा हमारे पड़ोस कंट्री नेपाल से है। तो खैर जैसे तैसे उसकी जान बची, और हम लोग उसे तकरीबन 6:30-7 बजे छोड़ के आ गए, ये कह करके फिर अभी आके आपसे मिलेंगे। फिर तकरीबन 9 बजे हम लोग फिर से अस्पताल पहुँचे उसे देखने के लिए। तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। तो पता किया गया, बहुत ढूंढे उसको, तो वो अब नहीं मिला। तो पड़ोस वाले बेड जो पेशेंट था उससे पूछे हम लोग कि कहाँ चला गया भाई साहब वो। तो बताया कि उसकी बीवी आई थी और वो बहुत रोई धोई, और बहुत ही उसके ससुर सास वगैरह लोग आए हुए थे और उसे लेके चले गए। फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए। तो फिर हमें कुछ दिनों के बाद ये चीज़ एहसास हुआ, यार इतनी बड़ी तादाद थी और कोई मदद करने को तैयार नहीं था उसका। अगर वो बंदा मर गया होता ऐसी हालत में तो क्या इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होते। और जब उसकी जान बच गई है आज, तो देखें कि उसका जो बच्चा है, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा करीबन 6 साल का और बेटी 3 से 4 साल की है। वो यतीम हो गई होती और उसका अब्बा इंतकाल कर गए होते। तो आज हम दो की वजह से, एक जो हम हैं जो कॉल की, एक अनवर भाई जो दौड़ते हुए आए, हम दो की वजह से एक बहुत बड़ी एक जान बच गई और एक घर आबाद हो गया, घर बर्बाद होने से बच गया। तो ज़रा सोचिए यार, उस जगह हमारा कोई अपना होता तो क्या हम लोग ऐसा करते? कभी नहीं करते भाई। तो जहाँ भी ऐसे माहौल को देखें बिल्कुल ना डरें। ऐसा हम लोग डर जाते हैं कि पुलिस को सवाल जवाब करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब यकीन जाने जब हम उसे उठाए और इमरजेंसी वार्ड पे ले गए, हमसे बस इतना पूछा गया कि भाई ये कोई आपका अपना है? तो हम लोगों ने कहा मेरा अपना नहीं है, बस रास्ते में पड़ा था, उठा के ला कर डाल दिए। तो और कोई बात हम लोगों से किया ही नहीं। तो बिल्कुल भी ना डरें भाई। जैसा भी आप यहाँ पे माहौल ऐसा कुछ देखें तो उनकी मदद करें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक पूरा फैमिली बर्बाद होने से बच गया। जहाँ भी ऐसा माहौल देखें मदद करें, बिलमुकाबिल इसके कि हम लोग अपनी अपनी राय मशवरे कायम करें, ऐसे कर लिया होगा, यूं कर लिया होगा।
एक गलती तो उस भाई ने कर ही लिया अपना हाथ काट करके, अब हम लोग ये गलती ना करें कि उसकी मदद भी ना करें। मदद करें और जब वो सही हो जाए तो उसे समझाएं बुझाएं और उनकी हिदायत के लिए अल्लाह पाक से दुआएं करें। ये हम लोग का भाई एक इंसानी ये है, हम लोग का इंसानी मतलब कि डिमांड है कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए काम पाएँ। बाकी भाई अ, हमारा भी परिवार है, हमारी भी फैमिली, हमारे भी अपने हैं, कोई भी कभी भी कैसा किसी दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कर ले, कहना मुश्किल है। तो हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।